ब्रेकिंग न्यूज। आईएएस अफसर नागार्जुन बी गौड़ा पर लगे आरोपों का सच क्या है? 51 करोड़ के जुर्माने को 4,000 कर दिया। आईएएस अफसर नागार्जुन बी गौड़ा पर लगे आरोपों का सच क्या है? आईएएस नागार्जुन बी गौड़ा, खंडवा जिला पंचायत के सीईओ डॉ नागार्जुन बी गौड़ा एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन पर आरोप है कि हरदा एडीएम रहते हुए एक कंपनी पर लगे 51 करोड़ रुपए के जुर्माने को 4,000 कर दिया था। इन तमाम आरोपों पर आईएएस अफसर नागार्जुन बी गौड़ा ने नवभारत टाइम्स.com से बात की है। भोपाल, मध्य प्रदेश के चर्चित आईएएस अफसर नागार्जुन बी गौड़ा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। वह अभी खंडवा जिला पंचायत के सीईओ हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने उन पर आरोप लगाया है कि आईएएस अफसर नागार्जुन बी गौड़ा ने हरदा एडीएम रहते हुए एक कंपनी को फायदा पहुंचाया। अवैध खनन को लेकर कंपनी पर 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था, जिसे इन्होंने 4,000 रुपए कर दिया। अब इसे बी गौड़ा को ट्रोल कर रहे हैं। इन तमाम आरोपों पर आईएएस अफसर नागार्जुन बी गौड़ा ने नवभारत टाइम्स.com से बात की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सब कुछ नियमों और दस्तावेजों के आधार पर हुआ है। क्या है मामला? दरअसल यह पूरा मामला पाथ इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे का काम किया था। आरोप है कि कंपनी ने कार्य के दौरान अंधेरी खेड़ा में बिना अनुमति के 3.11 लाख घन मीटर मुरम मिट्टी की खुदाई की थी। कथित तौर पर इसके लिए कंपनी को अनुमति नहीं थी। तत्कालीन एडीएम प्रवीण फूल पगारे ने कंपनी को 51 करोड़ 67 लाख 64,502 रुपए जुर्माने का नोटिस जारी किया था। कंपनी पर जुर्माना हो गया 4,032 रुपए। शुरुआत में कार्रवाई करने वाले एडीएम प्रवीण फूल पगारे का ट्रांसफर हो गया। इसके बाद डॉ नागार्जुन बी गौड़ा वहां एडीएम बनकर आए। इनके समक्ष पूरा केस आया। साक्ष्यों और आरोपों से संबंधित दस्तावेज नहीं होने की वजह से कंपनी द्वारा मात्र 2,688 घन मीटर मिट्टी की खुदाई मानकर जुर्माना को बेहद मामूली कर दिया गया। कंपनी पर 4,032 रुपए की जुर्माना लगाया गया। आरटीआई से जानकारी सामने आई। आरटीआई से जानकारी सामने आई। अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। हरदा के आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने इसे लेकर जानकारी निकाली है। आरटीआई की कॉपी उन्होंने सार्वजनिक की है। साथ ही आरोप लगाया है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। फैसले में कहा गया कि सबूत के रूप में फोटो वीडियो नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के पास यह उपलब्ध है। आनंद जाट का आरोप है कि इस मामले को सेट करने के लिए कोई डील हुई है। आईएएस अफसर नागार्जुन बी गौड़ा ने बताया सच। वहीं हरदा एडीएम रहे नागार्जुन बी गौड़ा अभी खंडवा जिला पंचायत के सीईओ हैं। उन्होंने इन तमाम आरोपों पर नवभारत टाइम्स.com से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में मेरे सामने जो दस्तावेज रखे गए, उसके आधार पर ही मैंने ये फैसला लिया है। पूर्व के एडीएम ने फाइन नहीं लगाया था,
उन्होंने नोटिस जारी किया था। मेरे आने के 1 साल पहले का वो केस था। मेरे आने के 1 साल पहले का वो केस था। मेरे आने तक उसकी हियरिंग खत्म हो गई थी। आरोपी कंपनी पर जितने खसरे का फाइन लगाया था, मुझे याद है कि उसमें आधे से अधिक का इनके पास परमिशन था। साथ ही किसी और व्यक्ति को 10 साल से परमिशन मिला हुआ था। आईएएस अफसर नागार्जुन बी गौड़ा ने कहा कि उसमें जो तहसीलदार की रिपोर्ट है, उसमें किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया था। पंचनामे में कहीं भी यह साबित नहीं था कि कंपनी ने खनन किया है। खनन के आरोप में जो पक्ष रखा गया, उसमें कुछ भी इनके खिलाफ नहीं था। अगर उसमें कुछ गलत ही नहीं था, तो हम फाइन कैसे लगाते हैं? सब कुछ इसमें लीगल है। अगर किसी को आपत्ति थी तो अपील करते, लेकिन 2 साल बाद भी किसी ने अपील नहीं किया है। कौन है आईएएस अफसर नागार्जुन बी गौड़ा? गौरतलब है कि आईएएस अफसर नागार्जुन बी गौड़ा काफी चर्चित अधिकारी हैं। वह 2019 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। साथ ही यूपीएससी अभ्यर्थियों को मोटिवेट भी करते रहते हैं। वह एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं। ऐसे ही जानकारी और डेली करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए कन्नौजिया स्टडी मटेरियल।